नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो इसमें दो तीन कंडीशन है जो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे हम। एडजस्टमेंट एंट्री जो बनेगी उसके लिए एक ही एंट्री बनती है, जो पार्टनर गेन करते हैं उनके खातों को डेबिट करते हैं, यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर हैं उनमें से भी, या जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनमें से भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर दे, और जो यदि ऐसा केस होता है कोई रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसके खाते को भी क्रेडिट करेंगे। और एक कंडीशन इसमें है स्टूडेंट्स कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक। यदि बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल दी गई है तो उसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे। उसके लिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। रिटायरमेंट के केस में सभी पार्टनर ओल्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। ध्यान से समझिएगा स्टेटमेंट। एक्स पी क्यू आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म आर and the goodwill of the firm is valued at 3,60,000. No goodwill account appear in the book yet in the book of the firm, and P and Q agreed to share future profit in the ratio 3:2 pass necessary entry. तो हम पहले की तरह इक्वेशन बना देंगे। पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं, इक्वली बांटते हैं 1:1:1। इसमें आर रिटायर होता है, आर जो रिटायर होता है उसके शेयर लिख लेंगे अलग। आर का हिस्सा हो गया 1/3। अब ये कह रहा है कि जो पी और क्यू है, पी एंड क्यू एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द 3:2। पी और क्यू ये तो हो गई ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो इनकी 3:2। अब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे, और इसमें गुडविल दे रखी है फर्म की गुडविल दे रखी है 3,60,000। ये फर्म की गुडविल है। इस गुडविल में आर का हिस्सा निकाल लेंगे। आर का हिस्सा है इसमें 1/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1,20,000। आर के हिस्से गुडविल हो गई 1,20,000। फर्म की गुडविल थी 3,60,000 जो गिवन थी। अब हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाएंगे। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पी की निकालेंगे। पी की न्यू रेशियो है 3/5 और ओल्ड है 1/3। एलसीएम 15, 3 3 जा 9 -5, 4/15 ये हो गया, क्योंकि इसका न्यू शेयर ज़्यादा है। जब न्यू शेयर ज़्यादा होता है तो गेन होता है, गेन। क्यू 2/5 -1/3 15, 6 3 to the 6 -5 1/15 गेन। दोनों ही गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो हो गई 4:1। अब गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें हो जाएगा। एंट्री बनेगी, जो पार्टनर गेन करते हैं, कौन कौन कर रहे हैं, पी और क्यू दोनों गेन कर रहे हैं। पी कैपिटल डेबिट क्यू कैपिटल डेबिट टू जो रिटायर होता है वो हमेशा सेक्रीफाइस करता है, तो सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। रिटायर हुआ आर,
आर कैपिटल क्रेडिट। तो आर के हिस्से की जो गुडविल थी 1,20 वो आर के खाते में लिखेंगे 1,20,000। अब इसको गेनिंग रेशो में बांट देंगे 4 और 1 में, 4 और 1 5, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24,000 इसकी 4 से गुणा कर देंगे 0 0 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96,000। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 96,000, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 24,000 और आर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी एंड सी पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो हम बना लेंगे ए बी सी 3:2:1। गुडविल इज अपीयर इन द बुक एट द वैल्यू ऑफ 2,40,000। तो गुडविल बुक में अपीयर है 240, यानी ऑलरेडी अपीयर है, तो इसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे। बी रिटायर एंड ऑन द डे ऑफ बी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 6 लाख। बी रिटायर हो जाता है तो बी का हिस्सा है 2/6, 2/6, और जो है गुडविल है फर्म की वैल्यूड, जो यानी कि जो 6 लाख जो गुडविल है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसी की एडजस्टमेंट एंट्री बनती है। जो ऑलरेडी अपीयर इन द बुक होती है उसको रिटर्न ऑफ करते हैं, वो परचेज गुडविल होती है। अब आगे बता रहा है कि भाई ए एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए और सी 3-2 में बांटेंगे, न्यू रेशियो है। तो स्टूडेंट्स ये थी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो है 3:2, 3 ए और सी। बी तो रिटायर हो गया, ए और सी की। अब गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, वही सेम फार्मूला, ओल्ड माइनस न्यू, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड। ए की न्यू रेशियो है 3/5, 3/5, माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो 3/6, एलसीएम 30, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 3/30 गेन, क्योंकि जब न्यू शेयर ज़्यादा होता है तो गेन होता है। ऐसे ही सी, बी रिटायर हो गया तो सी का निकालेंगे। सी की न्यू रेशियो है 2/5 माइनस ओल्ड है 1/6, एलसीएम 30, 6 2 12 माइनस 5, 7/30 गेन। तो रेशियो हो गई 3:7 गेनिंग रेशियो। अब हम एंट्री बनाएंगे परफॉर्मे में। सबसे पहली एंट्री बनती है जो रिटर्न ऑफ करने वाली एंट्री बनती है। तो गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर थी 2,40,000 उसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे। उसके लिए एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो भी ऑलरेडी अपीयर इन द बुक हो यह 2,40,000। इसको बांटना है 3:2:1, 3 2 5 1 6, 6 चौक 24, यानी इसकी 40,000, 80,000, 1,20,000, 1 20 80 और 40। उसके बाद हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। जो पार्टनर गेन करते हैं उनको डेबिट करेंगे। गेन कर रहा है ए और सी, तो इसको एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर बी,
बी कैपिटल अकाउंट। तो फर्म की गुडविल थी 6 लाख, 6 लाख में से रिटायरिंग का हिस्सा 2/6, ये निकाल लेंगे 2/6, तो ये आ गई 2 लाख। तो रिटायरिंग पार्टनर का आप बी कैपिटल में लिखेंगे 2 लाख। 2 लाख को गेनिंग रेशो में बांट देंगे 3:7, तो ये हो गया 60,000 और 1,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:4:3:2। तो ए बी सी डी 3:4:3:2। On the retirement of C, the goodwill was valued at 6 लाख, यानी कि सी के रिटायरमेंट पे 6 लाख वैल्यूड की गई, मूल्यांकन किया गया। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। तो सी का रिटायरमेंट हुआ सी, तो सी का हिस्सा है 3/4 और 3 7, 10 और 2 12, 3/12। और 3/12 के लिए गुडविल का जो ट्रीटमेंट हुआ है वो है 6 लाख। तो सी का हिस्सा आ जाएगा, इसमें सी का शेयर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1 2 3 4, 4,50,000, 4,50,000। ये सी शेयर ऑफ गुडविल आ गई। इसके बाद ए बी एंड डी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो न्यू रेशियो इक्वली है, ये ओल्ड रेशियो थी, न्यू रेशियो है 1:1। ये रिटायर हो गया तो इसकी नहीं चलेगी 1, तीनों की 1:1:1। अब हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए की न्यू रेशियो है 1/3 और ओल्ड है 3/12। एलसीएम हो गया 12, 3 4 जा 12 -3, 1/12 गेन। बी की निकाल लेंगे 1/3 न्यू, ओल्ड है 4/12, एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 -4। तो इसने 0, ना इसने गेन किया और ना ही सेक्रीफाइस, तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। सी रिटायर हो रहा है। डी का शेयर, डी की न्यू है 1/3 और ओल्ड है 2/12, 12 एलसीएम 4 -2, 2/12 गेन। तो 2 पार्टनर कर रहे हैं गेन 1/12 इज टू 2/12। ये है ए और ये है डी, ए और डी। तो 1:2 गेनिंग रेशियो है A/D। तो एंट्री बनेगी, ए और डी को डेबिट कर देंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर है सी, टू सी कैपिटल। तो सी का हिस्सा स्टूडेंट निकाल लिया था 450, 4,50,000 और इसको 1:2 में बांट देंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 1,50,000 और इसकी 3 लाख। 1,50,000 ए के हिस्से में कैपिटल डेबिट करेंगे, 3 लाख डी के हिस्से में डेबिट करेंगे और सी का हिस्सा 4,50,000। नेक्स्ट न्यूमेरिकल शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ए बी सी और डी 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी।
रेशियो है 1:4:3:2, 1:4:3:2। डी रिटायर एंड द गुडविल इज वैल्यू 2 लाख। तो डी रिटायर हुआ है, डी का हिस्सा लिख लेते हैं 4, 5, 5 और 3 8 2 10, तो 2/10। और गुडविल है 2 लाख फर्म की, इसमें इसका हिस्सा है डी का 2/10। तो डी के हिस्से की आ गई 40,000 आ गई डी के हिस्से की गुडविल। अब डी शेयर ऑफ गुडविल is to be adjusted into the capital account of A, B and C, who decide to share future profit in the ratio of 4:3:3। तीनों की रेशियो है, न्यू रेशियो है 4:3:3। तो ये तो थी ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो है 4:3:3 तीनों की। गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे ऐसे ही, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए की न्यू है 4 3 7 3 10 4/10 माइनस ओल्ड है 1/10 3/10 गेन। बी की न्यू है 3/10 और जो है ओल्ड है 4/10। तो स्टूडेंट्स इसकी जो है ओल्ड रेशियो ज़्यादा है, न्यू रेशियो जो न्यू शेयर है वो 3/10 है, ओल्ड शेयर 4/10। तो ओल्ड शेयर ज़्यादा है 1/10, तो ये हो जाएगा सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर बी सेक्रीफाइस करेगा। और सी की न्यू है 3/10 और ओल्ड भी है 3/10, तो ये 0 नहीं सेक्रीफाइस करेगा, नहीं ये गेन करेगा। तो अब जो सेक्रीफाइस करेगा उसके खाते को भी क्रेडिट करेंगे, एंट्री बनेगी। पहले एंट्री बना लेते हैं। गेन कर रहा है सिर्फ ए, तो ए के खाते को ही डेबिट करेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो सेक्रीफाइस कर रहा है बी कैपिटल अकाउंट, और जो रिटायर हुआ है डी उसको भी क्रेडिट करेंगे टू डी कैपिटल। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जो डी का जो हिस्सा आया था वो आया था 40,000, तो डी के हिस्से में क्रेडिट कर देंगे 40,000। अब जो बी ने गेन किया है तो ये बी का भी बी ने सेक्रीफाइस किया है, तो बी का भी हिस्सा निकालेंगे। ये तब निकलता है जब पूरी फर्म की गुडविल हमें पता हो, और पूरी फर्म की गुडविल गिवन है 2 लाख। तो 2 लाख गुडविल में से बी का हिस्सा निकाल देंगे। 2 लाख में बी का हिस्सा 1/10, तो 20,000। तो 20,000 को बी के खाते में क्रेडिट करेंगे। टोटल हो गया 60,000। तो पूरा 60,000 ए को मिलेगा, जो गेन करता है उसी को मिलना है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 20,000 और डी कैपिटल बी क्रेडिट है 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर इन द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। ए बी सी 4:3:1 ये ओल्ड रेशियो है। बी रिटायर सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी, इसने अपना हिस्सा बेच दिया ए और सी को 81,000 में, ठीक है ना। तो बी रिटायर हुआ है, बी का हिस्सा है 3/8, 4 3 7 और 1 8, 3/8।
और इसने अपना हिस्सा 81,000 में बेच दिया। 81,000 में जो बेचा है, 36,000 बीइंग पेड बाई ए ने पे किया है, 36,000 ए ने पे किया है और 45,000 सी ने पे किया है। तो ए और सी, ए ने पे किया 36, सी ने पे किया 45। तो इनको बेचा है, यानी कि ए और सी ने इसका हिस्सा लिया है। तो ये पहले बताया था डेफिनेशन में, जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा लेते हैं वही गेनिंग रेशियो होती है। तो स्टूडेंट यहाँ गेनिंग रेशियो दी गई है, निकाल लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। 30 से 30 काट दी, 9 4 जा और 36, 9 5 जा 45। तो 4:5 इज गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो आई है तो गुडविल का ट्रीटमेंट आसान होगा। इसके बाद देखते हैं क्या कहता है। उसके बाद कहता है कि सी द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट वॉज 1,05,000। जो प्रॉफिट है आफ्टर बी रिटायरमेंट, आफ्टर बी रिटायरमेंट 1,05,000। तो स्टूडेंट्स ये बी के रिटायरमेंट के बाद है तो ये न्यू रेशियो में बटेगा, क्योंकि बी के जाने के बाद जो न्यू रेशियो आएगी उसमें बटेगा। अब जब रेशियो कराई थी उस टाइम पे करा था स्टूडेंट्स, बताया था कि जब गेनिंग रेशियो दे रखी हो तो हम न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। तो हमने इक्वेशन बनाई थी, जैसे बी का हिस्सा दे दिया 3/8 और ये गेनिंग रेशियो दे दी 4:5। तो हम अब इनका गेनिंग शेयर निकाल लेंगे। बी गेन गेट फ्रॉम ए 3/8 का 4/5 और 4 9, 4/9। तो ये हो जाएगा 4 × 12/72, 8 × 72। बी यानी कि सॉरी यहाँ पर आएगा ए ने गेन किया है, ए गेट फ्रॉम बी, और यहाँ पर ए गेट फ्रॉम बी, और यहाँ पर आएगा सी गेट फ्रॉम बी, क्योंकि बी से ले रहे हैं दोनों। बी ने बेचा है, बी का हिस्सा ए और सी ने लिया है। तो ए को मिला 12/72, सी को मिलेगा 3/8 × 5/9। तो यही था, यानी इसको मल्टीप्लाई करके हिस्सा निकाल लेते हैं जब गेनिंग रेशियो दी हुई होती है। तो ये आ जाएगा 15/72। तो ये तो गेनिंग शेयर आ गया। अब ए न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर था 4/8 प्लस इसने गेन किया है 12/72। तो जोड़ देंगे 72 एलसीएम हो जाएगा 8 × 9 72, 9 चौक 36 जमा 12। तो इसने जो है न्यू रेशो हो गई इसकी 36 और 10 46 और 2 48, 48/72। ए न्यू शेयर, बी न्यू शेयर, सॉरी सी न्यू शेयर, सी का ओल्ड शेयर था 1/8 और इसने गेन किया है 15/72, एलसीएम 72, 8 × 9 72, 9 प्लस 15, 15 और 9 24, 24/72। तो ये आ गया ए और सी का 48:24, यानी कि 48/72 अनुपात 24/72। तो 48:24, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2:1, 2:1 न्यू रेशियो आ गई। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री बनेगी। गुडविल तो इसमें है नहीं, तो स्टूडेंट्स 2 एंट्री बनानी है। एक तो जो इन्होंने हिस्सा बेचा था यानी ख़रीदा था ए और बी ने, ठीक है, ए और बी ने जो हिस्सा ख़रीदा था, तो जो
गेन करता हुआ डेबिट होते हैं। तो ए ने खरीदा है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, दोनों ने खरीदा है। किसने बेचा है? बी ने बेचा है। सॉरी, ए कैपिटल, सी कैपिटल, ए ने खरीदा और सी ने खरीदा है। टू बी कैपिटल, बी का हिस्सा खरीदा है। ए ने खरीदा 36,000 में और बी ने खरीदा 45,000 में। टोटल था इसका 81। एक एंट्री ए बन गई क्योंकि ए और सी ने बी के शेयर को 81,000 में खरीद लिया। ठीक है, तो इन्होंने परचेज किया है। तो ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल। उसके बाद प्रॉफिट की एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा खातों में। टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, क्योंकि ये सॉरी ए कैपिटल टू सी कैपिटल। ए की रिटायरमेंट के बाद है, सॉरी बी की रिटायरमेंट के बाद है, तो बी की रिटायरमेंट के बाद है तो ए और सी बचे पार्टनर, तो उनको ही मिलेगा। ये है 1 लाख, ये आया था 1,05,000 प्रॉफिट था। न्यू रेशियो में बांट देंगे। न्यू रेशियो आई थी 2:1, 2:1, 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 दूनी 70। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,05,000। ए कैपिटल 2:1 में बांटेंगे तो ए कैपिटल के हिस्से आए 70,000 और सी कैपिटल के हिस्से आए 35,000। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप सारे न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से संबंधित कर पाएंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा और अच्छे से इसको जो है अच्छे से कर लेना है। और नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।